आज माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र का पहला पर्यटक सूचना केंद्र टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर आज यहाँ अर्जुन चौक पर ओपन हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और आप सभी जानते हैं कि कैसे कुरुक्षेत्र धीरे धीरे एक आध्यात्मिक केंद्र, आध्यात्मिक शहर के तौर पर ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ पर जगह जगह से हमारे देश के हर एक राज्य से, बाहर से भी, देश विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर। और कुरुक्षेत्र हम सभी को पता है एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर कई सारे ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर लोग आकर विज़िट करना चाहते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं। लेकिन कई बार जब टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि कौन सा केंद्र कहाँ है और कितने डिस्टेंस पे है, एक दिन में वो क्या क्या कवर कर सकते हैं, कैसे उस जगह को अप्रोच कर सकते हैं, मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है, कोई गाइड जो उनके बारे में और बता सके। तो इन सभी जो दिक्कतें हैं जो एक टूरिस्ट फेस कर सकता है, उसको केटर करने के लिए ये एक केंद्र है जिसमें कुरुक्षेत्र से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन है। आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये सारे कितनी दूरी पर हैं, तो एक पूरा कस्टमाइज्ड इन्फॉर्मेशन, एक कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ यहाँ पर पर्यटकों को मिल सकता है। इसके साथ साथ अन्य कई सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं जो हमारे ज़िले की धरोहर है, जो सांस्कृतिक हमारी वस्तुएं हैं, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा यहाँ पर वो देख सकते हैं। कई ऐसे आर्ट के फॉर्म्स हैं, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि आप देखेंगे 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी ओल्ड है, वो उसकी एक प्रतिमा ले जा सकते हैं, एक कॉपी ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए कई सारे उनके ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो कुरुक्षेत्र की एक निशानी के तौर पर ले जा सकते हैं। गाइड की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, मल्टी कल्चरल और लैंग्वेज के फॉर्म में है, हिंदी, इंग्लिश, और आने वाले टाइम में और भी लोकल लैंग्वेजेस को इसको फर्दर हम एक्सपैंड करेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई टूरिस्ट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुरुक्षेत्र में वो 3-4 घंटे का हॉल्ट है और उसको आगे फिर कहीं जाना है, तो इस 3-4 घंटे को भी वो कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकता है कि यहाँ पर हमने सेंटर्स खोले, वो वहाँ पर बाकायदा क्लॉक रूम में अपना सामान रख सकता है। रेस्टिंग सेंटर भी हैं, लाउंज रूम्स हैं और कुछ बेड्स भी लगा रखे हैं अगर किसी को आराम की ज़रूरत है, वो बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट पर यहाँ पर प्रोवाइडेड है। कैंटीन है, तो सारी सुविधाएं हैं कि अगर वो 3-4 घंटे भी कोई रुककर आसपास जगह को विज़िट करना चाहता है तो उसके लिए भी सभी सुविधाएं हैं। ये हमारा पहला ऐसा केंद्र है, इंफॉर्मेशन सेंटर। हमारा यही उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में हम ऐसे और भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन सेंटर्स खोलें, जैसे माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षा है कि बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, ज्योतिसर में, जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा आगमन है पर्यटकों का, वहाँ हम उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि आने वाले दिनों में एक बहुत ही बड़ा केंद्र, एक टूरिज़्म स्पॉट बनकर कुरुक्षेत्र उभरे। निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को एक सुविधा मिले, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम उनका तीर्थाटन कराएं, इसी विषय को लेके आज ये इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है। क्योंकि ब्रह्म सरोवर पर सबसे पहले कोई भी यात्री यहाँ पर आता है तो अर्जुन चौक पर स्थित इस बिल्डिंग में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है, जहाँ यात्री आके पम्फलेट्स के माध्यम से और हमारे टूर गाइड्स के माध्यम से कुरुक्षेत्र को समझ सकता है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री रूम बनाया गया है जिसमें ग्रुप्स जैसे आते हैं बसेस के माध्यम से, तो वो बैठ के पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र को समझ सकते हैं और फिर यहीं से कैब इत्यादि करके कुरुक्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं। कुछ सामान इत्यादि लेके आते हैं तो उसके लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था भी बनी हुई है और यहीं से वो होटल बुकिंग कर सकेंगे, यहीं से वो वापस जाते हुए रेलवे और एयर की बुकिंग भी कर पाएंगे। खास वो बनाया गया एक समृद्धि बॉक्स। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि कुरुक्षेत्र आके कुरुक्षेत्र की पहचान वो जरूर लेके जाए, तो उस संबंध में हमने 3 किस्म के मोमेंटोस तैयार किए हैं। एक तो जिसमें कुरुक्षेत्र की विभिन्न मेमोरीज़ के साथ, जैसे आपने पूछा, एक महास्मृति बॉक्स जिसमें कुरुक्षेत्र का जल, कुरुक्षेत्र की माटी, ज्योतिसर गीता उपदेश स्थली का एक पत्ता और प्रसाद। कुरुक्षेत्र प्रसाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू एक करवाया हुआ है, जो अब से इन टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स में उपलब्ध रहेगा, भुने चने के लड्डुओं का।
तो ऐसा एक महास्मृति बॉक्स तैयार हुआ है। उसके अलावा जो कुरुक्षेत्र तीर्थों में मिलने वाली पुरानी मूर्तियाँ हैं, 1000-1200 साल पुरानी मूर्तियाँ ऐसी बहुत सारी मिलती हैं, उनके रेप्लिकास तैयार करा के वो भी एक मोमेंटो के तौर पे व्यक्ति ले जा पाएंगे। जल कहाँ का होगा, क्या खासियत? ब्रह्म सरोवर का जल रहेगा। आने वाले दिनों में आचमन जोन भी बनाने वाले हैं। 5 आचमन जोन हम लोग 2-3 महीने के अंदर गीता जयंती से पहले तैयार कर देंगे, जो कि ब्रह्म सरोवर के जल को व्यक्ति ग्रहण भी कर सकेगा और अपने साथ ले जाना चाहे तो वो ले जा भी पाएंगे। तो इस महास्मृति बॉक्स की कीमत कितनी रखी है? 230 रुपये का ये बॉक्स रहेगा, जिसमें एक गीता और एक विष्णु सहस्त्र नाम का पुस्तिका भी साथ में दी जाएगी। जैसे 48 कोस की ये यात्रा है, उसके जितने भी तीर्थ हैं उनकी एक पुस्तिका और उनकी विस्तृत जानकारी, क्योंकि ये करीबन 7 या 8 अलग अलग तरह के तीर्थ हैं, जिसमें कुछ सूर्य के तीर्थ हैं, कुछ महाभारत के साक्षी तीर्थ हैं, कुछ पिंड कर्म के तीर्थ हैं, कुछ शिवालय हैं, कुछ देवी के तीर्थ हैं। तो इनकी अलग अलग समय पर परिक्रमाएं निकलें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इलेक्ट्रिक बसेस देने का भी कहा है, जिससे इन तीर्थों पर समय समय पर अलग अलग परिक्रमाएं भी हम लोग चलाने वाले हैं। और उन सब की जानकारी के लिए अभी पिछले दिनों 3 महीने से एक गाइड ओरिएंटेशन कोर्स कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तत्वाधान में चल रहा है, तो उसके गाइड्स भी उसमें उपलब्ध रह पाएंगे।